एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में पूछा है 1 2 3 4 5, ये 5 को संख्या 1 2 3 4 5 3 अंक के रूप में संख्या कितने रूप से बनाया जा सकता है? पहली बार में बोला है रिपीटिशन अलाउड, दूसरे नंबर में बोला है रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति, तो 3 गो रूप में बताना है, 3 अंकीय। 3 अंकीय का मतलब ये संख्या जो है ना 2 3 4 5 2 3 कई अंक में है? जो लिखे वही ना है, समझ गए? इसी रूप में इसे क्या करना, फॉर्म करना है 3 अंक के रूप में। 3 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। आप समझ गए 3 अंकों का मतलब 1 2 अब इसको समझना है, 3 अंकों के रूप में बताना है। या फिर तुम लोग बोलेगे कि सर ऐसे बोल दीजिए तो ऐसे नहीं हो सकता है, बोले काहे नहीं होगा? फिर आप लोग बोलिएगा कि सर ऐसे नहीं होगा, हमें वर्मा जी आके बोलेंगे कि नहीं होगा तो हम मन में नहीं करेंगे। तुम लोग किस खेत का मुरई होगा? लेकिन अब इतना करने का हमारे पास फुर्सत है काजी, एग्जाम में हम बैठ बैठ के ये सब सजाते रहे। अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसीलिए तो आता है फार्मूला। आता है तो कैसे बनाता है? तो हमारे पास जो ये कंडीशन दिया है, चलो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो नंबर फॉर्म कितने रूप में करना है? 3। कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अरे बहुत सारा है, अब इतना लिखने का तो फुर्सत अपन लोगों के पास है नहीं। तो सवाल सीधी सी बात में एक पूछा है कि रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। मतलब पहले जगह पे अगर 5 रख रहे हैं तो दूसरे स्थान पे भी हम 5, तीसरे स्थान पे भी हम 5। तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर में से हम यहाँ पे 5 रखे हैं, तो यहाँ पे 1 भी तो रख सकते हैं। जब यहाँ पे तो यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, सब रख सकते हैं ना। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पहले स्थान पर रखने के लिए कितना है? 1 प्लेस तो खाता। रिपीटिशन बोला है मतलब एक बार जो 5 रखे तो दोबारा भी 5 रख सकते हैं। रिपीटिशन का यही मतलब है। तो दूसरे स्थान पे भी क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। और तीसरे स्थान पे भी 5 रख सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो यहां पर भी क्या रख दिए? 5। समझ गए? तो ये किसे गुणात्मक मतलब गुणक विधि से हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। आप तीनों जगह पे, तीनों ही स्थान पे हम किसी भी संख्या को 5 रखे हुए, 5 मत समझिएगा, 4 भी चाहे तो रख सकते, 2 भी, लेकिन पूरे पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने बनेगी? 5। दूसरे स्थान पे रखने के लिए 5, तीसरे स्थान पे भी क्योंकि रिपीटिशन इसमें अलाउड है। 5 का की कितना होता है? पहला वाला बन के तैयार है, कोई दिक्कत? आप दूसरा वाला समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि ये भी समझ जाएंगे। पहले वाले में कुछ दौरा पड़ गया होगा तो दूसरा वाला क्लियर कर देगा। दूसरा वाला हम बोलेंगे रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, मतलब एक बार 5 जब हम पहले स्थान पे रख दिए तो दूसरे स्थान पे 5 नहीं रख सकते। अब उसके स्थान पे 4 3 2 1 में से कोई भी रख सकते, कोई भी। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितना? 4 गुना बन जाएगा। तो दूसरे स्थान पे पॉसिबिलिटी हमारे पास कितना बन जाएगा? 4। अब 2 को संख्या इसमें से कोई भी रख दिए, अब वो संख्या फिर से दोबारा स्थान पे उसी स्थान पे नहीं रख सकते। अब पहले स्थान पे बोला कि ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। समझ रहे हो? बोलना ही जल्दी, कुछ बातें समझ भी लेना चाहिए। पहले ये बोला है और दूसरा वाला में इस प्रकार बोला है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो फिर 2 को जो रख दिए उसको फिर दोबारा तो नहीं रख सकते ना। अब क्या? 3। पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो वो तो 5 का 20 दिया गया। जब रिपीटिशन होगा तो 125 रूप में इसको सजा सकते हैं। समझ रहे हो? जब रिपीटिशन अलाउड है 125 गो रूप में इसको बना सकते हैं। और जब रिपीटिशन नहीं होगा तब इसको कितने जगह कितने रूप में सजा सकते हैं? 60 रूप में सजा सकते हैं। पहला वाला सवाल बन गया। नंबर 2 हमसे बोला है कि इससे पहले 1 नंबर में था कि 1 2 3 4 5 था। 5 में 1 नंबर पूछा था रिपीटिशन अगर अलाउड है तो कितने तरीके से 3 अंकों का संख्या बनाई जा सकती है। लेकिन ये 6 तक है और 3 अंक का बनाना है, मतलब संख्या का अंक बनाना है हमें 3 अंक का ही बनाना है, लेकिन सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या की पहचान क्या होती है? इकाई स्थान पे कोई ना कोई सम संख्या होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो संख्या है इसमें सम संख्या कौन कौन है? 2 4। अब ये पहला और दूसरा स्थान पे चाहे जो भी रख लो,
1 4 रख लो, या फिर 5 6 रख लो, या फिर 6 6 रख लो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड कर रखी है इसने। अब ये तीनों ही संख्या क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि इकाई स्थान पे यही इसकी पहचान है। तीन अंक के रूप में तो दिख रहा है, रिपीटेशन अलाउड है, खास बात यही है, लेकिन संख्या कितने रूप में हमें बनाना है? अब कई कोई से पॉसिबल पेयर है, ठीक है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव ऑफ प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे। मतलब किस सिद्धांत का? वही गुणनखंड सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, और सिद्धांत वही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं? पहले स्थान पे 6 में से कोई भी रख सकते हैं, और दूसरे स्थान पे रिपीटिशन बोला है, पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटिशन अलाउड। मतलब पहले स्थान पे 6 रखे हैं तो दूसरे स्थान पे भी 6, पहले स्थान पे 4 तो दूसरे स्थान पे भी 4, पहले स्थान पे 5 तो दूसरे स्थान पे भी 5, लेकिन तीसरे स्थान पे कुछ भी नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे? 2 4 6 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 4 6 के अतिरिक्त तो कोई और रख दिए, आपको दिखाएंगे नहीं तब तक मानिएगा नहीं। मान गए? फिर से मनवा दे। मान गए? मान गए? मान गए? इसको सम इस जन्म में नहीं कहेंगे, अगला जन्म मिले तो बोल देना, मैथ मत पढ़ना, बोल देना, क्या फर्क पड़ता है कौन सम कौन विषम? भाई गणित पढ़े ही नहीं है, बायोलॉजी वाले तो है नहीं तो बायोलॉजी वाला कहीं इसको भी मत बोल दे कि समय संख्या है, ठीक है, डर इसी बात का रहता है। रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले स्थान पे तो दूसरे स्थान पे भी 6 में से कोई भी स्वतंत्र है, हम रख सकते हैं, रिपीटिशन है इसमें। तो पहले स्थान पे 6 तो दूसरे स्थान पे भी, ये कोठा फुल, ये कोठा, तीसरा कोठा ना कंडीशन है, यही आपको सोचना है। अरे बोले तोरे पास 3 को नंबर है, यही 3 में से कौन रख सकते हैं? कोई भी नहीं रख सकते, 6 को टोटल है। सम संख्या के रूप में फॉर्म करने के लिए हमारे पास 1 and only 3 चॉइस, इन तीनों के अतिरिक्त किसी और को रख के देख लो, अगर सम हो जाए तो बोलो, चैलेंज करते हैं, होगा ही नहीं। हमारे पास 6 को नंबर है, सम बनाने के लिए 2 जगह पे तो जो मर्जी सो रख लो, इकाई स्थान निर्णय करेगा कि ये सम है कि जैसे देख लो, मान लो कि 666 सम संख्या है, लेकिन 355 विषम संख्या है, तो अंतिम वाले से पता चले कि कोई और, अगर इसके जगह पे हम 3 5 2 रख देते तो इसको विषम कहिएगा? 3 5 तो देखो ना है, लेकिन इकाई स्थान पे क्या है तो इसको सम कहेंगे। आज जैसे ही 2 मिटा 1 रख दिए, सम तो कहेगा नहीं, बोलो कहेगा कोई? हम तो नहीं कहेगा। तो हमारे पास तीसरे स्थान पे रखने के लिए कौन संख्या? 4 2 3 भाई नहीं गिनाएगा, चिंता मत कर। क्या रखेगा? 1 2 चॉइस कहेगा, चॉइस देख, चॉइस देखना है, चॉइस कॉम्बिनेशन कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस कहेगा है 3, आई दोनों के लिए 6 को चॉइस न है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो हम इन दोनों जगह पे कोई भी संख्या स्वतंत्र है रखने के लिए, लेकिन तीसरे स्थान पे स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे हमारी पैर काट दी गई है, हाथ में बैसाखी पकड़ा दी गई है कि नहीं 3 को छोड़ के 3 को ले ले, तो 3 को यही ले लेंगे। चल छाछा का 36 दिस इज योर। बहुत आराम से इजी पूछा है, क्या पूछा है कि एबीसीडी के प्रथम 10 अक्षर को 4 शब्दों के रूप में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कब? अतः जब इसमें से किसी का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय मत करो, APPL, अब ई मत लिखवा दो हमसे, क्योंकि 4 लोग ये बोला है, 1 2 3 4, APPLE, समझ रहे हैं? इसमें देखो P आ गया है, L आ गया है, जो कि इसमें नहीं, हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब ये सवाल बोला है कि कोई भी डबल P इसमें आ गया है, रिपीटिशन, लेकिन ये मना किया है सख्ती में, क्या मना किया है कि किसी का दोबारा प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहे गए पूरा
10 तो पहले स्थान पे भरने के लिए 10 में से किसको रखें? बताओगे, उसी को रखेंगे। पहले 10 अबे पहले किसको रखे? आईजेकेएल में वर्ड अगर हमें बनाना फॉर्म तैयार करना हो, 10 में किसको रखेंगे? जे को। जी को नहीं रखेंगे, ये कहीं लिखा है? एच को नहीं रखेंगे, कहीं लिखा है? जी को नहीं लिखेंगे, कहीं लिखा है? और जब नहीं लिखा है तो हम रख सकते हैं। 200 स्वतंत्र है भाई। पहला बार हमारे पास पॉसिबिलिटी, लेकिन रिपीटिशन तो नहीं है। अब जब एक बार जो हम जे रख दिए तो दोबारा जे रख सकते हैं? नहीं। तो दूसरे स्थान पे किसको रखें? 7 अबे किसको रखें? अबे किसको रखें? किसी को रख लीजिए, लेकिन जिसको भी यहाँ पे रख दिए उसको दोबारा नहीं रखेंगे। तो अब एक होता है डिलीट। हम डिलीट कर दिए, तुम लोग मत करना। हमारे पास डिलीट करने का ऑटोमेटिक मशीन है। एक और डिलीट। अब हमारे पास विकल्प क्या बच गया? तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में वही चल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल चल रहा है। तो दूसरे स्थान पे 9। अब दूसरा वाला भी लिख दिए। अब जिसको भी लिख दिए उसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं। अब हमारे पास कै गो दिख रहा है ऑप्शन? 8 गो। 8 में से किसी को नहीं ये चौथे स्थान पे, तीसरे स्थान पे रख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी अभी भी कै गो है? 8 गो है कि नहीं? अब उसके बाद जब इसको रख ही दिए तो अब इसको मिटा दिए। अब हमारे पास कै गो बचे? तो यहाँ पे क्या रख देगा? 7। रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, तो हम भी कहाँ बोल रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउड है? गुणा करने आता है? 540 अरे वाह, 5040 बात तेरी के जय। 5040 माने 50-40, समझे? अच्छा लिखी वही है, बोलने में तो नहीं लटपटिया है, इसलिए बोले भैंसिया तेरे लिए। 10 9 90, 9 8 72, अब 72 सत्य, समझे ना? 10 9 90, 9 8 72, और नहीं तो 7 8 56 भी कर सकते हो, गुणा में 7। ये बोले ना 9 8 72, 720 गुणा में कितना? 7। देख गुणा में कैसे करना, फास्ट करना सीखो। 0 तो 0 हुए, और 7 दूना 14 के लिए 4 है, 7 7 49, और 1 50, तो 50 तो क्या बात हो गया। है सर भाई का। नंबर 4 में हमसे यही बोला है कि 0 से लेकर के 9 नंबर तक, 0 से लेके 9 नंबर तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्या का प्रयोग करके 5 अंकों में फॉर्म भरना है। 5 अंकों में हमें क्या कर देना है? फॉर्म करना है, जिसमें कंडीशन ये है कि पहले दोनों स्थान पे 67 रहेगा। पहले दोनों स्थान बुक है, और बाकी 3 जगह फरियाना। यह 3 जगह फरियाने में कंडीशन ये है कि इनमें से जो भी नंबर आपको दिख रहे हो दोबारा प्रयोग में नहीं आना चाहिए। यही बोला है ना, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। मतलब एक बार जो यहाँ पे 1 लिख दिए दोबारा यहाँ पे, एक बार जो यहाँ 6 लिख दिए, दोबारा नहीं लिख सकते। एक बार जो यहाँ 7 लिख दिए दोबारा यहाँ गिन लीजिए कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो है? अबे 9 गो तो 9 गो है। हाँ, एक 0 है। 9 गो तो है ही है, एक 0 है। तो लास्ट संख्या पे किसी का नहीं होता है 0। हमारे एक मोबाइल नंबर था 790, 70 मत बोल, पूरा मत बोल, नहीं तो लोग फोन करना शुरू कर देगा तो गजब में हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी लोग के नंबर में ऐसे होता है, लास्ट में 50, किसी का 30, किसी का 20, 0 तो हो ही सकता है मोबाइल नंबर। तो ये टेलीफोन नंबर है, जो टेलीफोन नंबर का पहला 2 नंबर कॉमन है, 67 सब में रहेगा। 67 और 5 डिजिट में मोबाइल टेलीफोन नंबर हम बना रहे। मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट में होता है, लेकिन ये टेलीफोन नंबर जो होता है 5 डिजिट में होता है, एसटीडी कोड लगाना पड़ता है। तो होगा भाई किसी का विशेष नंबर होगा। अब यहाँ पे ये 2 नंबर तो पहले ही से बुक है, 3 को जगह में हमको फुलफिल करना है, और इसमें से ये 2 को पहले ही से कट आउट है। समझ रहे क्यों कट आउट है? क्यों?
समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका। अब ये दोनों को तो भर नहीं सकते हैं, तो अब कै को बच गया हमको यहाँ तीनों स्थान पे रखने के? 8 को बचा ना। बहुत चालाक है, बहुत दूर जाएंगे हम लोग, इतना चालाक हो गए हैं कि बहुत दूर। और जिस संख्या को भी इस जगह पे हम रख दिए, कसम उड़ान झल्लेगी, फिर से दोबारा वो संख्या नहीं रखेंगे। तो अब नहीं रखेंगे। अच्छा सोचो, प्रधानमंत्री का मोबाइल नंबर आपको मालूम है? इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई होगा। मानते हो कि नहीं? इन्हीं संख्या ऐसे हम नंबर देते हैं, कभी फोन मत करना, मिस कॉल कब करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का नंबर है 99 22 55 63 21, प्रधानमंत्री का नंबर है। अच्छा ध्यान से देखो इस नंबर को, इसमें 99 22 55 लिख दिया है मैंने, तो रिपीटिशन आ गया ना, लेकिन इधर ना है, इधर नहीं है। तो किसी का भी मोबाइल नंबर हो, इस संख्या से ज्यादा कोई बाहर तो हो ही नहीं सकता। होता है क्या? आपने मोबाइल नंबर लिख लेना और जांच कर लेना, इस नंबर से बाहर कोई भी निकल ही नहीं सकता है। नहीं ना निकलेगा। चलिए ये बात तो धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो 2 का स्थान तो पहले ही से बुक है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें तीनों को जगह पे ना भरना है, सिंपल सा सवाल है, बस कंसेप्ट समझना है। और तीसरे स्थान हम समझ गए कि क्या आएगा। 8 गो चॉइस है हमारे पास रखने के लिए। यहाँ कै गो चॉइस है? 8 गो चॉइस है। लेकिन जिस चॉइस को भी यहाँ सेलेक्ट करिए, मान लो हम मान लेते कि हम 0 रख दिए, तब वो 0 तुम्हारे डिक्शनरी से गायब। हम मिटा दिए, तुम लोग मत मिटाना, ठीक है? अब हमारे पास सामान है 1 2 3 4 5 6 अरे दोनों मत मिटा, पहले कट आउट मार दिए हैं। आप कहे तो चानस। इसके बाद हम वही बता रहा हूँ। 7 8 56 7 8 56 56 का पारा आता है। कहोगे 56 का पारा नहीं होता, आएगा कहाँ से? 6 का 36 के लिए 6 का 36 के लिए 6 5 30 क्वेश्चन नाम से बोला कि एक सिक्के को उछालते हैं 3 बार। एक सिक्के को अच्छा एक बार उछालेंगे तो कोई बोलता है हेड, तो कोई बोलता है टेल। हेड आया तो वो जीत गया, टेल आया तो हार गया। मांगा सिक्का। क्रिकेट खेलते हो कभी कभी? तुम एक बॉल में कौन ओवर होता है? तो टॉस उछलती है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या बैडमिंटन खेलती होगी और क्या क्या खेलती होगी? ताशो खेलती होगी, जो वो खेलती है। अभी तक खेल तुमको खेलना सिखाए हैं, बट हम ताश खेलना तुमको सिखाए हैं। हाँ का सिखाए हैं तो सिखाए हैं, 100% सिखाए हैं ताश खेलना। और गर्व से कहती है, मैं कहता है मैंने सिखाया है, ठीक है? गर्व से कहते हैं कि ताश खेलना सिखाए हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है हम भी सीखे थे ताश खेलना, किसी ने सिखाया ही था। और ताश खेलना हमको हमारे गुरु ने ही सिखाया, तो हमने भी ताश हम भी खेल लेते हैं। 3 तसिया 4 तसिया, दहलचोर 29, जुआ नहीं खेलते ना। हमारे गुरु ने हमको जुआ खेलना सिखाया है और ना तुमको हम सिखाएंगे। अब आइए, खैर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हेड आएगा, नहीं तो चितना तपट। चितना तो ओसी लिखा होगा, चितना तपट। चितपट लिखा है? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अच्छा कुछ लिखा 3 बार। हम बोल रहे हैं ना, मान लीजिए हेड है, नहीं तो हम लोग ऐसे चितपट नहीं बोलते हैं। पहले लोग बोलता था चितपट, लेकिन बाद में गाना वाना खराब आने लगा ना, इसलिए लोग चितपट का नाम छोड़ करके हेड टेल नाम शुरू कर दिया। कै बार उछाला जाता है? 3 एक बार हेड आया, दोबारा भी उछाला गया, नहीं फिर सबको हेड चाहिए। पहले हमको हेड मिल गया है, अब परिकल है भाई, तो फिर से दोबारा भी उछाला गया तो क्या बोलती है? हेड 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 हेड। क्या चाहिए हमें? तो दोबारा भी हमको क्या मिल गया? तीसरा का बार उछाला गया, तो फिर से हम क्या चिल्लाने लगे? फिर से हमको भाई 2 बार पढ़ गए हैं, फिर से हेडे मांग दिए, नहीं तेल आ गया, बात हेडे आ गए। और फिर से 3 बार उछाला गया, तो क्या यही चांस बनेगा? नहीं, ये चांस नहीं बनेगा। अब ये चांस बनेगा तो हो सकता है कि टेल टेल टेले आ जाए 3 बार, हो सकता है कि 1 बार टेल और 2 बार हेड, हो सकता है कि 2 बार टेल आ जाए 1 बार हेड, हो सकता है 1 बार हेड और 2 बार
हो सकता है कि एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार है ऐसे भी फॉर्म करके ये कै को फॉर्म हो सकता है 8 में। तो 2 के घात में कै बार उछाला गया 3, क्योंकि ये होता है pn फैक्टोरियल p के पावर में n, तो नंबर ऑफ टर्म कै बार उछाला गया है, तो 2 को पॉसिबिलिटी होता है, वैसे बना के देख लीजिएगा, इसे 8 को बनेगा, ऐसे सजा के देख लीजिएगा 8 को, जब भी बनेगा तो कै को बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये छूट गया है जो 8 वाला बना लेना, तो ये हो जाएगा। और इसको फॉर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ, यही बात है, कहाँ इसमें बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी बोलो तो लगे बोलो तो क्या बोला है, भिन्न रंगों की भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। समझ गया, एक के नीचे 2, झंडा का कलर कै गो है, 1 2 3 4 5, झंडा का कलर कै गो है 5 गो, रंग का नाम मालूम है, लाल पीयर करियर हरियर उजर भूअर पियर, उसी को हम पियर बोले थे, तुम पीला बोल रहा है, हम पीला नहीं बोले कि कहीं पीला वो पीलवा को मत समझिए, ठीक है। 2 गो कलर चाहिए। अच्छा ये पहले वाला में कंडीशन कै गो है, कौनों कलर में से 2 को रूप में फॉर्म करना है, 2 ही रूप में फॉर्म करना है, एक के ऊपर एक नीचे 2 कलर में फॉर्म करना है। किसी भी झंडा को बनाने के लिए कितना कलर की जरूरत है, 2 कलर की, अबे 2 कलर की बोला है, पहली बार रिपीटिशन नॉट अलाउड इसमें भी है, एक बार जो कर लिए दोबारा वो कलर का प्रयोग, माने एक बार थियरी मार दिए इसमें, समझ रहे हो। हम लोग का तो तिरंगा झंडा है, आई दुरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा नहीं है, दुरंगा, तिरंगा का तो नाम सुने थे, दुरंगा का भी सुन लीजिए, दुरंगा झंडा पाकिस्तान का है, हाँ उजर हरिहर पाकिस्तान का नाम ले लिया है, वो भी सुबह सुबह शुभ नाम, अच्छा देश का नाम लेना चाहिए तो कटोरा छाप देश का नाम लेता है। तो ये पहला बात तो ये है कि ऊपर अगर पियर तो नीचे पियर नहीं चलेगा, तो पहली बार कलर हमको कै गो चॉइस करना है। अब हम पियर बोले, तुम बोले कि ना सर हम हरियर ले, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम बोले कि जाओ जी ले अपनी जिंदगी, पाकिस्तानी में जब जीना है तो जाओ जियो, आटा 250 रुपये किलो किलो, हमारे यहाँ तो 40 रुपये महंगा लगता है टमाटर, यहाँ पे हम लोग 150 से यहाँ वहाँ पे 550 रुपये किलो है। यहाँ पे मुर्गा हम लोग चापते हैं 200-250, और वहाँ मुर्गा चलता है 700-800 रुपये किलो, जो सही पैसा होगा नहीं कमाता होगा ज्यादा, हाँ उतना ही ज्यादा कमाता है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है आप इंडिया में फूल और पता नहीं क्या क्या बेचेगा। सुनिए 5 कलर में से 1 कलर तो ले लिए, अब कलर हमारे पास दूसरे बॉक्स में इसमें रख रहे, ई फुलफिल, अब इसमें भरने के लिए कै गो कलर है हमारे पास,